आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस। पहले सारे बच्चे रिमेम्बर कर ले कि दिस मीन्स क्या होता है, ईज मीन्स क्या होता है, एंड मीन्स क्या होता है, एक। और अब ये समझना है कि दिस का प्रयोग कब करते हैं, जब एक व्यक्ति, वस्तु, जानवर हमसे नजदीक में हो। जब एक हो, एक से ज्यादा हो तो नहीं। जैसे हमारे नजदीक में अगर एक चेयर है, देखिए एक चेयर है, तब ये दिस का प्रयोग करें। अगर ज्यादा है तो दिस का प्रयोग नहीं होता। उसके लिए क्या होता है जो आगे देखेंगे। और नजदीक में हो और एक ही हो, इसी को इंग्लिश में लिखा गया व्हेन वन पर्सन ऑब्जेक्ट एनिमल नियर फ्रॉम अस वी यूज दिस। जब हमारे नजदीक में एक वस्तु, व्यक्ति या जानवर हो तो ये है, तब हम बोलेंगे हमारे नजदीक में तो दिस इज ए चेयर। दूर में है तो दिस नहीं, आगे पढ़िएगा कि डायरेक्ट प्रयोग करते हैं दूर के लिए। और ज्यादा के लिए भी, नजदीक में एक से ज्यादा कुर्सी है तो भी दिस नहीं, उसके लिए दिस लगाते हैं, आगे पढ़िएगा। और दूर में ज्यादा कुर्सी है तो क्या लगाते हैं, दोज, वो आगे पढ़िएगा। अभी दिस तक रखिए कि जब हमारे नजदीक में एक वस्तु, जानवर या व्यक्ति, यानी हमारे नजदीक में एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का। When one person, object, animal near from us, we use this। तो आप दिस से क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन चीज़ हमारे नज़दीक में रह सकता है। तो कोई एप्पल भी हमारे नज़दीक में रह सकते हैं। तो एप्पल के लिए जो जो आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय पढ़े, सब दिस में लिखाएगा। तो पहले हम लोग ए से क्या पढ़ते हैं, एप्पल, तो क्या लिखेंगे, बोलिए दिस इज एन एप्पल। यह एक सेब है, लिखेंगे कि नहीं। आप फिर क्या पढ़ते हो, बी फॉर बॉल या बॉय, तो वो भी लिख सकते हैं। दूसरा में दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। और सी फॉर क्या पढ़ते हैं, काइट। तो दिस के बाद तो इजे लिखना, दिस इज ए काइट, यह एक बिल्ली है। आप देखिए यहाँ वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़े हैं तो ए लिखाएगा कि एन, ये वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला भी खेला है। एप्पल से पहले एन क्यों लिखे, चूंकि ये वॉवेल था। अब यहाँ काइट से पहले ए क्यों लिखे, चूंकि काइट में सी तो वॉवेल है ही नहीं था। लेकिन यही देखिए लिखेंगे दिस इज ए एग। तो देखिए अब यहाँ एग लिख दिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग का पहला लेटर ई वॉवेल है ना, तो एग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई नहीं। बच्चे ये भी ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या लिखेंगे, यह एक अंडा है। चलिए आगे होगा सब बच्चे को समझ में। कई बार से पढ़ रहे हैं वही बच्चों को नहीं आएगा जो पढ़ाने समय कुछ और एक्टिविटी में लगे हुए हैं। कोई कॉपी ही मोड़ रहे हैं, कोई किन्हीं के जेबी में हाथ, ऐसा नहीं होता है। आप बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए। ये चीज़ है जो कई बार पढ़ाया गया है कि नहीं। तो आप बुक भी जो आपको प्रोवाइड कराया गया है वो इसमें भी देखिए कि बहुत अच्छी तरह से इसको दिया गया है। और आप बुक है जो कि रीडिंग दीजिए, ये यहीं के मैम के द्वारा लिखा गया है। देखिए इसमें सारी बात वही है कि अगर हमारे वन थिंग, एनिमल या पर्सन नज़दीक में है तो दिस, और दूर में है तो क्या लगाएंगे, दैट। यहाँ 4 लाइन में भी आप लोग सही से नहीं लिखते हैं, तो यहाँ बताया गया है कि दिस में टी कहाँ तक आएगा, एच कहाँ तक है, ध्यान रखना। तो इस किताब को आप रात में रीडिंग दीजिए तो देखिए क्या है, दिस इज ए या एक मुर्गी है। दिस इज ए काइट, या एक बिल्ली है। काइट नहीं, सॉरी, दिस इज ए डॉग, या एक कुत्ता है। दिस इज ए गोट, या एक बकरी है। दिस इज एन
ऑक्स। अब यहाँ ऑक्स से पहले आइन का है, क्यों लगा? क्योंकि ओ है जो वावेल था। ऑक्स से पहले ए नहीं लगेगा, ए ऑक्स, आइन ऑक्स। या एक बैल है, 20 ए मंकी। या एक बंदर है, 20 ईज ए डियर। या एक हिरन है, 20 ईज ए लायन। या एक शेर है। आप लोग घर में इस प्रकार से पढ़ते हैं? मम्मी पापा इसे पढ़ाते हैं? रात में नहीं पढ़ाते तो कैसे तेज आप होइएगा? कौन कौन? हाँ, अपने से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा बात है। तो आप लोग ऐसे रीडिंग दीजिए, और जब आपको लिखने के लिए दिया जाता है यूज अब देख इसे चोरी करके भी लिखिए, अंग्रेजी हिंदी, तो क्या होगा कि एक न एक दिन आपको आ ही जाएगा। तो आप न पढ़ते हैं न चोरी करके लिखते हैं, तो कैसे होगा? आज सारे बच्चों को ये बुक प्रोवाइड कराया गया, उन्हीं बच्चों को बुक ये नहीं प्रोवाइड कराया गया है। देखिए, लिटिल चैम्प्स इंग्लिश मैडम का लिखा हुआ है, मैडम का फोटो भी है इसमें, यहाँ पर भी देखिए है। जिनके अभिभावक इसको लेना ही नहीं चाहिए कि नहीं भाई ये बुक नहीं ठीक है, जबकि आप लोग जो बुक दूसरा आप लोग लिए हैं विद्यालय से या विद्यालय के बाहर से भी, उसमें कम से कम इंग्लिश होगा, हिंदी नहीं होगा। इसमें हिंदी करने का तरीका भी बताया है कि दिस मीन्स या इज मीन्स है, ये मीन्स एक, है मीन्स मुर्गी। और लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं या है एक मुर्गी, इसमें हाय को बोलते हैं हाय सबसे लास्ट में जा, तो इसलिए बोल जाते हैं या है एक मुर्गी है। तो आप लोग ये बुक सारे बच्चों को प्रोवाइड करा दिया गया है ना। तो वही एक 2-3 बच्चे होंगे जो यहाँ से बुक लेना पसंद नहीं किए, उनके पास ही नहीं होगा, तो अपने अपने बुक सेलर से वो बुक इसको प्राप्त कर लेंगे। चलिए।